दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। पिछली क्लासेस में अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में अपन ने यूनिट डिजिट्स को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़कर ख़त्म कर दिया था। अपन ने कल शेषफल की क्लास ली थी और शेषफल में अपन ने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया था कि शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है और दो प्रकार के शेषफल अपन निकाल रहे थे, एक प्लस वाला शेषफल, एक माइनस वाला शेषफल, और दोनों में से देख रहे थे कि छोटा वाला शेषफल कौन सा है और उसको लेके आप आगे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज की क्लास में भी अपन उसी शेषफल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास नए जोश, नए उमंग के साथ और उसी पुराने टॉपिक शेषफल के साथ। आज का अपना टॉपिक है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, कल की क्लास में जो अपन क्वेश्चन करे थे, एक बार वही क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चलता हूँ जिससे कि आपका कल वाला रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज अपने पास क्वेश्चन है 86 प्लस 56 प्लस 92 प्लस 140 माइनस हो गया आपके पास 171 और इसमें भाग देना है अपन को 18 का और इसके बाद बताना है इसका शेषफल इस क्वेश्चन में अपन को बताना है। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में अपन ने सीखा था कि शेषफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते थे, जो भी ऊपर वाली संख्या है उसमें नीचे वाले एक संख्या मतलब भाजक का उसमें अपन भाग देते थे और दो शेषफल अपन निकालते थे, एक प्लस वाला शेषफल, एक माइनस वाला शेषफल। जो शेषफल इन दोनों शेषफल में से दो भी शेषफल छोटा होता था, उस शेषफल को अब लेकर अपन आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो प्लस और माइनस वाला शेषफल अपन कैसे निकालते हैं, तो उसको आगे अपन यहाँ जब सोल्व करते हैं, जब 86 में अपन 18 का भाग दे रहे हैं तो देखना क्या होता है कि जो भी यहाँ पे भाजक है उसकी टेबल एक तो अपन को आनी चाहिए। 18 का पहाड़ अपन को अच्छी तरीके से आना चाहिए। 18 का पहाड़ आएगा तभी तो अपन देखेंगे कि 18 के पहाड़े में 86 के आसपास वह कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 18 का पूरी बार भाग जाता है। तो जब अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास है 86 और 86 के आसपास वह कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 18 का पूरी बार भाग जाता है, तो अपने पास एक तो कौन सी संख्या आ जाती है 72 में भी 18 का पूरी बार भाग जाता है और 72 के बाद अपने पास है 90, क्योंकि अपन को पता है 18 चौक क्या होता है अपने पास 72 और 18 पंजे क्या होता है 90। ठीक है, 72 और 90 के बीच में है संख्या 86। अब अपन देखते क्या है इसमें, जब अपने पास 86 में अपन को भाग देना है 18 का, अपने पास दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो आप 72 ले लो या तुम 90 ले लो। प्लस का जब भी अपन शेषफल लेते हैं तो अपन वह संख्या लेते हैं जो 86 से छोटी हो या जो संख्या अपन को दे रखी हो उससे छोटी हो, तब जाके अपन शेषफल उसका निकालते थे और जो भी शेषफल निकलेगा वो प्लस वाला शेषफल आता था। बचपन से अपन इसी तरीके से शेषफल निकालते थे। उस टाइम पे कोई प्लस वाला कोई माइनस वाला शेषफल नहीं होता था। लेकिन कल की क्लास में अपन क्या सीखे थे कि अपन को शेषफल कौन सा लेना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसके आसपास वाला। तो 86 के आसपास एक तो 72 में 18 का पूरी बार भाग जा रहा है और एक 90 में पूरी बार भाग जा रहा है। तो इन दोनों में से 72 और 90 में से 86 के ज़्यादा पास में आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा पास में अपने पास है 90। लेकिन जब 86 से अपन 90 तक चलते हैं तो अपन को 4 अंक आगे चलना पड़ता है। ठीक है, जब 86 से अपन 90 तक चल रहे हैं तो 4 अंक अपन को आगे चलना होगा। जब 4 अंक अपन आगे चल रहे हैं तो अपन को पता है शेषफल माइनस का 4 आ जाता है। जब भी 86 से मतलब कम से ज़्यादा बड़ी वाली संख्या की तरफ चलेंगे तो अपन जितने भी उसमें अंक जोड़ेंगे उसी का माइनस क्या हो जाएगा, उस संख्या का माइनस वाला शेषफल हो जाता है। तो अपने पास माइनस वाला शेषफल क्या आ गया, -7। अब अपन को पता है कि प्लस वाला शेषफल अपन कैसे निकालते हैं। प्लस वाला शेषफल निकालने के लिए एक तरीका तो क्या था कि जो भी नीचे संख्या भाजक होती है उसमें से माइनस वाला शेषफल तुम माइनस कर दो तो आपके पास प्लस वाला शेषफल आ जाता है। और अगर भाजक में से प्लस वाला शेषफल तुम माइनस कर देते हो तो तुम्हारे पास माइनस वाला शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को जब माइनस वाला शेषफल मिल गया तो एक बार, वैसे अपन को जरूरत नहीं है, अपन -4 को लेकर आगे चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन प्लस वाला शेषफल निकालना चाहते हैं तो अपने पास क्या होगा, 18 - 4 बराबर के 14 अपने पास आएगा और ये 14 क्या होगा, प्लस वाला शेषफल होगा। लेकिन लेकर किसको चलना है, जो शेषफल अपने पास छोटा हो। उसके आगे वाले चिन्ह से अपन को मतलब नहीं होता कि उसमें माइनस है या प्लस है, वो तो आगे कैलकुलेशन में जाके सोल्व हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या आता है -4, इसका माइनस वाला शेषफल आ जाता है। इसके बाद कौन सी संख्या है 56। जब अपन 56 को लेते हैं तो 56 में अपन देखते हैं 18 तिया होता है 54 यानी कि 54। 18 तिया अपने पास हो गया एक तो 54
और 18 चौक कितना हो गया 72। ठीक है, 56 में अपन को 18 का भाग देना है। अपने पास दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें क्या क्या है कि 54 में भी 18 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है और 72 में पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। अब देखना क्या होता है अपन को कि 56 के ज़्यादा पास में कौन सी संख्या है। तो अपन को दिख रहा है कि 56 के ज़्यादा पास में क्या है 54, और जो 54 आ रहा है वह 56 से छोटा भी है। तो ये तो अपने लिए और अच्छी बात है कि जो भी शेषफल मिलेगा वो अपन को प्लस का मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 अपने को शेषफल मिल जाता है। तो यहाँ क्या हो गया प्लस का 2 शेषफल मिल गया। 92 के बाद जब अपन करते हैं अपने पास है 92, तो 92 की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 18 पंजे होता है एक तो 90 और 18 चक्के हो गया 108। ठीक है दोस्तों, अपने पास यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो 90 में भी 18 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, एक 108 में भी पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। अब यहाँ से अपन को सिलेक्ट करना है कि लेनी कौन सी संख्या है। अपन को कौन सी संख्या लेनी होती है जो कि अपन को जिसमें भाग देना है उसके आसपास कौन सी संख्या आ रही है। तो 92 के आसपास 90 आ रहा है, 92 के आसपास 108 भी है, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। तो अपन को इसके पास वाली संख्या लेनी है। जब 92 से छोटा है 90 जिसमें पूरी पूरी बार भाग जाता है, तो यहाँ अपने पास कौन सा शेषफल मिलेगा, यहाँ अपन को प्लस वाला शेषफल मिलेगा। अगर अपन 108 ले, यहाँ पे 108 भी अपन ले सकते हैं, लेकिन 108 तक चलने के लिए अपन को कितना चलना पड़ेगा, 90 से लेके 92 से लेके पहले 100 चलो, फिर 100 के बाद 108 तक अपन को वहाँ से चलना होगा। तो यहाँ से अपने पास शेषफल क्या मिलेगा -16। ठीक है, जब अपन छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चल रहे हैं जिसमें पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो जितना अपन प्लस में उसमें चलते हैं वही आपके माइनस में शेषफल बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस का शेषफल आ रहा है -16 और प्लस का शेषफल आ रहा है +2। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि आपको लेके कौन सा चलना है, क्योंकि दोनों में से एक शेषफल अपन को लेके चलना है। तो यहाँ पे जो अपन छोटी संख्या होती है उसी को आगे लेके चलते हैं। तो अपने पास क्या आ जाता है +2। यहाँ पे वह छोटी संख्या है जिसको अपन आगे लेके चल रहे हैं, और +2 क्या है शेषफल, यहाँ आ गया +2। नेक्स्ट वाले में देखते हैं अपन 140 है। तो 140 के आसपास कौन कौन सी संख्या है जिसमें 18 का पूरी पूरी बार भाग जाता है। एक तो अपन को पता है हो गया 126 और एक क्या हो गया 144। ठीक है, अब अपन को देखना है कि 140 के पास में कौन सी संख्या आ रही है। तो 140 के पास में अपन को दिख रहा है कौन सी संख्या है 144। लेकिन अब यहाँ से अपन सीखेंगे कि माइनस वाला शेषफल आएगा कैसे। जब 140 में से अपन 144 की तरफ, मतलब छोटी में से बड़ी की तरफ अपन जब चल रहे हैं तो कितना चलना पड़ता है अपन को, +4 अपन जब चल रहे हैं, +4 अपन को चल रहे हैं ताकि 18 का पूरी पूरी बार भाग चल जाए। जब पूरी पूरी बार भाग चल जाएगा तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, जब 4 ऐड करने पर भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि शेषफल क्या बचा -4। तो यहाँ पे 140 का शेषफल क्या हो जाएगा -4। इसी तरीके से इसका प्लस वाला शेषफल क्या हो जाएगा, 18 में से 4 गए तो प्लस के 14 इसका प्लस वाला शेषफल हो जाएगा, और माइनस वाला शेषफल -4 है ही। 171 की जब अपन बात करते हैं तो 171 में पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। एक तो आपके पास है 162, 18 × 9 कितना होता है 162, और 18 × 10 कितना होता है अपने पास 180। ठीक है, तो यहाँ से अपन को देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा पास में। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 162 से भी 171 चलेंगे तो अपने को 9 +9 इसमें ऐड करना होगा, और 171 से जब 180 चलेंगे तो भी +9 ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पे अपने लिए सुविधाजनक क्या रहता है, प्लस वाला शेषफल ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि उसमें कोई चिन्ह का लफड़ेबाजी उसमें नहीं होती। जब अपन इसमें प्लस का शेषफल ले रहे हैं तो प्लस का भी इसमें शेषफल 9 ही रखता है, और 171 से 180 चलेंगे तो +9 ही तो चलना पड़ेगा। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ पर +9 चल रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा इसका -9। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको माइनस का लेके चलना है या प्लस का लेके चलना है। अपन यहाँ पे प्लस वाला शेषफल लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, प्लस का 9 यहाँ पे शेषफल आ गया। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने का तरीका क्या था, आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या करते थे, जो भी शेषफल आ गया अपन को अब सिर्फ मतलब शेषफल से है। तो अपने पास क्या आ गया -4, बीच में चिन्ह है प्लस का तो प्लस, फिर आ गया 2, बीच में चिन्ह है प्लस का तो प्लस, फिर आ गया वापस 2, बीच में चिन्ह है प्लस, और शेषफल क्या है -4। तो मतलब -4, बीच में चिन्ह है माइनस, और शेषफल क्या है 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी अगर वह 18 से छोटी है तो वही अपना शेषफल हो जाएगा। लेकिन अगर वह संख्या 18 से बड़ी है तो उसमें वापस अपन 18 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जब अपन इसको एक बार सोल्व करते हैं तो -4 + 2 कितना हो गया -2, -2 और +2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया पूरा। तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या बचता है, -4 -9, तो इसका मतलब क्या हो गया -13। लेकिन -13 अपन आंसर में नहीं रख सकते। अब आपको दिख तो रहा है कि 18 से छोटा क्या है, 18 से छोटा है 13, 18 से छोटा क्या आ गया अपने पास 13, और ये तो शेषफल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शेषफल ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि शेषफल अपन माइनस में नहीं ले रहे।
शेषफल अपन लास्ट में जब लिखते हैं तो उसको माइनस में लेते हैं, तो इसको प्लस में लिखने का तरीका क्या था, जो भी आपके पास भाजक यानी कि नीचे जो संख्या होती है उसमें से जो भी माइनस का शेषफल मिल रहा है उसको अपन माइनस कर देते थे। तो क्या है 18 माइनस 13 जब अपन करते हैं तो अपने पास बचता है 5 और ये क्या हो जाता है आपका शेषफल। ठीक है, 5 18 से छोटी संख्या है इसलिए अपन सीधा 5 लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 25 शेषफल आता तो 25 में अपन फिर 18 का भाग देते और फिर इसके बाद जो शेषफल आता वह अपना फाइनल शेषफल होता। लेकिन यहाँ अपने पास आ क्या रहा है 5, तो 5 ही अपना क्या हो जाएगा फाइनल शेषफल। लेकिन अगर आपके पास माइनस में शेषफल आ रहा है तो उसको आपको पहले प्लस में चेंज करना होगा, उसके बाद जो भी प्लस वाला शेषफल आएगा वह आपका फाइनल शेषफल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शेषफल को फाइंड कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अपन एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीखते हैं। नया क्वेश्चन है अपने पास 140/25 का शेषफल क्या है बताओ। अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि सर ये क्या है, अपन ने तो इससे बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चन करे हैं, तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, इसको तो अपन ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखने का क्या है, एक मतलब है, इस क्वेश्चन के पीछे एक उद्देश्य है, एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा जो समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अपन आगे काम में लेने वाले हैं। तो वह कंसेप्ट क्या है, उससे पहले अपन इसका एक बार शेषफल निकाल के देखते हैं। जो जनरल तरीका अपने को पता है उसी से अपन इसका शेषफल निकालते हैं। 140 से ऊपर की संख्या, उसमें जब 25 का अपन भाग देते हैं तो तरीका क्या था, सबसे पहले जब 140 में अपन को भाग देना है, ठीक है, 140 में जब भाग दे रहे हैं 25 का, तो अब 25 की विभाजकता का नियम क्या होता है, या तो लास्ट के 2 डिजिट 00 है, या 25 है, या 75 है, या फिर क्या है खुद 25 है, तब जाके 25 का पूरा भाग उसमें जाता है। लेकिन अपन देखते हैं कि 140 में भाग जाने के लिए या तो आप 125 करो या फिर 150 करो, तब जाके 25 का पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पे अपन को डिसाइड अपन को करना होगा कि 140 से अपन 150 तक चलेंगे या फिर 140 से 125 तक चलेंगे, क्योंकि जब अपन 140 से 125 यानी कि छोटी संख्या की ओर चलेंगे तो अपन को पॉजिटिव वाला शेषफल मिलेगा। लेकिन 140 से जब अपन 150 की तरफ यानी बड़ी वाली संख्या की तरफ चलेंगे तो अपने को नेगेटिव शेषफल मिलेगा। और नेगेटिव शेषफल कितना होगा, जितना अपन छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को तय करने में जो बीच में जितने डिजिट आते हैं वही आपका माइनस का शेषफल हो जाता है। 140 के ज़्यादा पास में आपको लग रहा है 150, तो अपन 150 तक यहाँ पे चलेंगे। कितना चलना पड़ेगा, प्लस के 10 अपन यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन जो प्लस के 10 अपन आगे चलेंगे तब जाके 25 का पूरा बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वह होगा आपका माइनस का 10 आपके पास शेषफल आ गया। जब भी यहाँ शेषफल आ जाता है तो अपन को पता है -10 शेषफल आ गया, लेकिन -10 अपन आंसर में ले सकते, शेषफल आ गया अपने पास माइनस का 10, लेकिन इसको अपन आंसर में नहीं लिख सकते। ठीक है, आंसर में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे संख्या है उसमें से इसको हटा देते हैं। तो 25 - 10 बराबर क्या हो गया अपने पास 15, और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का शेषफल हो गया। ठीक है, ये तो जनरल तरीका था, अपन को पता था ऐसा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य क्या था अपने पास, कि जब अपने पास लिखा है 140/25, तो कोई बच्चा मुझसे कहे कि सर इसको मैं, यह संख्या मुझको ऐसी दिख रही है कि मैं इसको काट के छोटा कर सकता हूँ। काटने का मतलब क्या होता है कि 140 में भी एक ऐसी संख्या से, एक ऐसे अंक से मैं भाग दूंगा जिसका 140 में भी भाग जाएगा और 25 में भी भाग जाएगा। भाग देने से क्या होगा, काटने से क्या होगा, यह संख्या छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। जब छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाती है तो क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अपन को दिख रहा है कि 140 में 5 का भी भाग जाता है और 25 में भी 5 का भाग जा रहा है, तो मतलब 5 से यह संख्या कट रही है। एक बार अपन इसको 5 से काटते हैं 5 बार, और 140 कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, 4 इधर आ गया तो 8 पंजे 40। तो इसका मतलब नया क्वेश्चन अपने पास क्या हो गया, 28/5। अब ये अपने पास नया क्वेश्चन हो गया। जब 28/5 अपने पास क्वेश्चन आ गया, और इसमें भी क्या है, ज्ञात क्या करना है, शेषफल अपन को ज्ञात करना है। जब शेषफल ज्ञात करना है तो सीखा क्या था अपन ने, ज्ञात कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पे संख्या है 28, उसके आसपास देखते हैं कि 5 का भाग किस में जाता है। तो अपन वैसे तो दिख ही रहा है कि छोटी सी संख्या है तो शेषफल क्या आएगा, लेकिन तरीके से अपन एक बार इसको करके देख रहे हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो अपना। 28 के आसपास एक तो है 25 और एक अपने पास 30। ठीक है, जब 28 से 30 की ओर मतलब बड़ी संख्या की ओर चलेंगे तो +2 चलना होगा, और जब +2 चलेंगे तो अपने पास -2 शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पे -2 शेषफल आ गया, तो अपन -2 तो शेषफल नहीं लिख सकते ना, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं,
जो भी नीचे होता है उसमें से अपन माइनस वाले शेषफल को माइनस कर देते हैं और अपने पास क्या आ गया, प्लस का शेषफल +3 आ गया। ठीक है, तो क्या यह वही शेषफल है जो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में निकाला था? जी नहीं, ये तो बिल्कुल अलग आ रहा है। जब अपन ने इस वाली संख्या को छोटा किया तो मैथमेटिकली अपन ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। अपन करते ही हैं, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस बड़े वाले क्वेश्चन में अगर संख्याएं कट रही है तो अपन उसको काट के छोटा करते ही हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाए। लेकिन जब अपन इसको मैथमेटिकली सही कर रहे हैं तो फिर आंसर सही क्यों नहीं आ रहा? मतलब दोनों में फिर आंसर सही आना चाहिए ना जब इसको सही कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, जब अपन इसमें 5 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट डिजिट आ जाता है, जिसमें भी अपन मतलब 140 में जब 5 का भाग दे रहे हैं तो के बराबर अपने पास क्या आ गया, 5। तो 5 वह संख्या है जिसका भाग अपन 140 में भी दे रहे हैं और 25 में भी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 5 वह संख्या है जिससे अपन 140/25 को काट रहे हैं। तो जिससे भी अपन काटेंगे उसको अपन कांस्टेंट डिजिट यानी के रूप में अपन उसको लेंगे और लास्ट में जो भी अपने पास शेषफल का रिजल्ट आएगा उसमें अपन इस कांस्टेंट डिजिट को गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को जब काटने के लिए अपन 5 का भाग या किसी भी संख्या का जब किसी भी अंक का जब भाग दे रहे हैं उसमें, तो भाग देने के बाद जिस भी संख्या या जिस भी डिजिट का अपन भाग दे रहे हैं वो अपने पास कांस्टेंट डिजिट होता है, क्योंकि उस एक डिजिट का अपन ऊपर भी भाग देते हैं और नीचे भी भाग देते हैं, तब जाके यह संख्या कटती है। तो जिससे भी अपन भाग दे रहे हैं उसको अपन कांस्टेंट डिजिट के रूप में एक बार साइड में लिख लेंगे। साइड में लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, जो भी छोटे वाले जब बड़ा क्वेश्चन उसको काट दिया तो अपने पास छोटा क्वेश्चन बन गया। तो अब इस छोटे क्वेश्चन का जो शेषफल आएगा उस शेषफल में अपन इस कांस्टेंट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या हो गया, 3 × 5 कितना हो गया, 15, और 15 वही शेषफल है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रहा था। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद उसमें शेषफल निकालेंगे। लेकिन छोटा करने के लिए अपन ने उस क्वेश्चन को काटा किससे था, वह अपने कांस्टेंट डिजिट के रूप में आ जाएगा। तो कांस्टेंट डिजिट को अपन को साइड में लिख लेना है और लास्ट में जो भी उस छोटी संख्या से रिजल्ट आएगा यानी शेषफल आएगा उस शेषफल में उस कांस्टेंट डिजिट से अपन को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी शेषफल आता है वह अपना फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से भी अपन शेषफल को याद कर सकते हैं। इसी तरीके का अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेके और चलते हैं जिससे आपको एक कांस्टेंट डिजिट वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का यूज़ कहाँ होगा कि अपन काट क्यों रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको आगे पता लगने वाला है कि अपन काटना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, अपने पास कोई क्वेश्चन वापस आ गया, 30/16 का शेषफल अपन से पूछा है, का शेषफल बताओ। ठीक है, शेषफल पूछ रहे हैं। अब अपन इसको उस वाले तरीके से नहीं करेंगे कि 16 में से कैसे क्या करना है। तो एक बार वही करके देखते हैं अपन। 30 है, 16 में 30 में भाग देने के लिए, 16 का भाग देने के लिए 16 का 30 के आसपास वह कौन कौन सी संख्या है जिसमें 16 का पूरी बार भाग जाता है। एक है अपने पास 16 खुद और एक अपने पास 32 लग रहा है अपन को 30 के ज़्यादा पास में, लेकिन 30 से 32 तक चलने में अपन को +2 ऐड करना होगा। जब +2 ऐड कर रहे हैं तो माइनस का अपने को शेषफल क्या मिलेगा, -2। तो यहाँ पे अपन को -2 शेषफल मिल गया। इसका मतलब -2 शेषफल, लेकिन यह आंसर अपन नहीं लिख सकते। लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो संख्या है उसमें से अपन माइनस वाला घटा देते हैं तो अपने पास 14 क्या आ जाता है, प्लस वाला शेषफल। और राइट शेषफल ये है। अभी सीखा क्या था अपन ने, जब 30/16 है, अब अपन को ये दिख रहा है कि यह 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं। 2 से कट गया ये 15 बार और 2 से कट गया ये 8 बार, 2 से कट गया ये 8 बार। ठीक है, 30 कट गया 15 बार 2 से और 16 कट गया 8 बार 2 से। 2 से कट रहा है, जब 2 का भाग अपन 30 में देते हैं तो 15 आता है, 2 का भाग अपन 16 में देता है तो 8 आता है। 2 से जब अपन इसको काट रहे हैं तो कांस्टेंट डिजिट क्या हो जाएगा अपने पास, 2। और यह आपको साथ में लेकर चलना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। अगर अपन इस चीज़ को भूल जाएंगे तो सारा क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास नया क्वेश्चन क्या आ गया, 15/8। और अब 15 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल क्या आएगा, +7 शेषफल आ जाएगा। लेकिन अब अपन को पता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रहा है 14 और नीचे वाले में शेषफल आ रहा है +7। ठीक है, मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग नहीं किया तो शेषफल तो यही आना चाहिए। लेकिन अभी अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था, जो भी कांस्टेंट डिजिट आएगा अपने पास उससे शेषफल को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब अपने पास फाइनल शेषफल क्या आता है, 14, और ये क्या हो जाता है आपका राइट आंसर ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से अपन शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे जिसमें इस वाली चीज़ का यूज़ होगा कि अपन कांस्टेंट डिजिट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 76 मल्टीप्लाई 1989 इंटू 953 इंटू 127, ठीक है 127 हो गया, इंटू 877। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में अपन को पूछा है अंतिम 2 अंक बताओ। अंतिम 2 अंक बताइए, 2 अंक क्या होंगे। 76 मल्टीप्लाई 19889 मल्टीप्लाई 953 मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 877। इसको गुणा करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें अपन को बताना है लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है कि इसको अपन हल कैसे करेंगे। यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करने में अपन को ज़्यादा जोर नहीं आएगा। मान लो ये 2 संख्या है, यह 5 संख्या है, आराम से थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी बड़ी संख्या आएगी उसको फिर 953 से करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसको आगे वाली संख्या से। तो ये तो बहुत बड़ा अपने पास समस्या होगी। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी अंतिम 2 अंक किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या आता है। जो भी ऊपर संख्या दे होते हैं उसमें 100 का भाग अपन को देना है, ठीक है। जो भी मल्टीप्लिकेशन में या किसी में भी आपको ऊपर संख्या दी हुई है और आपको अंतिम 2 अंक पूछा है तो अपन को उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पे 100 का भाग क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक रीज़न है कि 100 का भाग देने से ही आपको पता लग जाएगा कि अंतिम 2 अंक क्या होते हैं। एक बार अपन इसको एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि अपन 100 का भाग इसमें क्यों देने हैं। एक एग्जाम्पल अपने पास 1590। अब इसमें अपन को पूछा है कि अंतिम 2 अंक बताओ 1590 के, ठीक है। अपन ऐसे मान लेते हैं कि 1590 वह कोई ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करके अपने पास 1590 आ गया। और 1590 में अपन को पूछ रहे हैं कि अंतिम 2 अंक बताओ। तो अपन को दिख रहे हैं अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 9 और 6, यानी कि 96 अंतिम 2 अंक है। लेकिन यहाँ पे अपन को पूछते हैं कि प्रूफ करके बताओ कि अंतिम 2 अंक 96 ही आएंगे। तो जब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पूरी संख्या में 100 का भाग देंगे तो अंतिम 2 अंक आ जाएंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए अपन इस वाली संख्या में एक बार देख लें कि आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ पे नहीं आएगा तो अपन 100 का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आ जाएगा तो फिर 100 का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 1596 में जब अपन को अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं, वैसे तो अपन को दिख रहे हैं 96 है, लेकिन जब अंतिम 2 अंक ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं 100 का इसमें भाग देंगे, ठीक है। 100 का इसमें भाग दे रहे हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट अपन को देखने हैं, क्या है 96। 100 का भाग जाने के लिए 100 की विभाजकता का क्या नियम है कि लास्ट में 00 तो होने ही चाहिए। जब अपने पास है 96, अपन को क्या चाहिए 00, तो कितना चलना पड़ेगा +4 अपन को चलना पड़ेगा। जब 96 यानी कि 96 में +4 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएंगे ना अपने पास। मतलब 96 में जब अपन 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1600 हो जाएंगे ना। 1600 में 100 का भाग पूरी बार जाएगा ही। ऐड क्या करा अपन ने, +4 ऐड करने के बाद भाग जाएगा। +4 ऐड करने के बाद जब +4 ऐड कर रहे हैं तो अपने पास -4 क्या हो जाएगा, माइनस वाला शेषफल अपन को मिल गया। अपन को सिर्फ एक ही तो शेषफल ज्ञात करना होता है, या तो प्लस वाला ले लो या माइनस वाला। माइनस वाला अपन को इजीली मिल रहा था तो अपन ने माइनस वाला ले लिया। अब नियम क्या होता है, -4 अपने पास आ गया, लेकिन -4 को अपन शेषफल के रूप में नहीं ले सकते। तो प्लस में लिखने के लिए क्या करते थे, जो भी नीचे संख्या है उसमें से -4 को घटा देते थे। तो क्या है 100 -4, तो अपने पास क्या हो गया 96। तो क्या 96 वही संख्या है जो कि 1596 में लास्ट डिजिट है। तो इस तरीके से अपन को पता लग जाता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में अपन 100 का भाग देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उस मतलब 100 का भाग देने के बाद जो भी इसमें शेषफल आएगा, 100 का भाग देने के बाद अपन को शेषफल ज्ञात करना है। 100 का भाग देने के बाद अपन को शेषफल ज्ञात करना होगा, तब जाके अपने पास इस वाली संख्या का लास्ट डिजिट आएगा। तो जो अपन ने इस एग्जाम्पल से समझ लिया, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अपन को ये तो पता लग गया कि 100 का भाग अपन को देना है, तो 100 का भाग अपन इसमें दे लिए। तो अब अपने पास नया क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है अपन को। अब अंतिम 2 अंक तो अपने को बताना ही है साथ में। अब इस क्वेश्चन का क्या करना है, अपन को शेषफल ज्ञात करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो भी शेषफल आएगा वही अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, जो भी आपको से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जनरली अपन करते क्या है 76 एक एक संख्या को ऊपर लेके चलते हैं। 76 है अपने पास और नीचे है 100। जब ऊपर नीचे वाली संख्या से छोटी संख्या है
जब ऊपर नीचे वाली संख्या से छोटी संख्या है और वो भी प्लस में है, तो अपन को पता है कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वह क्या होता है, सीधा सा शेषफल होता है। तो यहाँ पे 76 क्या हो गया, प्लस वाला शेषफल। प्लस वाला शेषफल अपने पास 76 आ रहा है। अपन पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि अगर प्लस वाला शेषफल बड़ा आ रहा है, अगर प्लस वाला शेषफल बड़ा आ रहा है तो अपन माइनस वाला शेषफल लेते थे ताकि वह छोटा हो जाए और अपनी कैलकुलेशन करने में अपन को आसानी हो। यहाँ पे 76 आ रहा है जो कि प्लस वाला शेषफल है, तो यहाँ पे माइनस वाला शेषफल क्या आएगा, जब 76 में अपन 24 यानी कि 24 ऐड करेंगे तो अपने पास 100 आ जाएगा। जब अपने पास 100 आ जाएगा तो 100 का 100 में पूरी बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जब 100 का 100 में पूरी बार भाग जा रहा है, लेकिन उसके लिए अपन को 24 ऐड करने पड़ रहे हैं, 24 अपनों को उसमें ऐड करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 24 जो ऐड करेंगे वह आपका माइनस का शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का शेषफल क्या आ गया, -24। 99 है, 99 में एक ऐड करेंगे तो अपने पास 100 आ जाएगा, और 100 आने के बाद अपना 100 का पूरी बार भाग 100 में चल जाएगा, ये अपन को पता है। तो 99 में जब एक ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो एक ऐड करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब क्या है, माइनस का शेषफल क्या हो गया, -1। 953, अब 53 आ गया अपने पास, लास्ट के 2 डिजिट अपन देख रहे हैं, 53 आ गया। 100 का भाग जाने के लिए क्या है, या तो 53 में अपन 47 जोड़ ले, 53 में अपन 47 जोड़ ले तो अपने पास माइनस का शेषफल क्या आ जाएगा, माइनस के 47 या माइनस के 47। लेकिन यहाँ पे प्लस का शेषफल क्या आएगा, अगर प्लस का शेषफल अपन देखें तो प्लस का शेषफल तो 53 आ ही रहा है, क्योंकि 900 में पूरी बार भाग जाएगा और 53 यहाँ पे शेषफल के रूप में बच जाएगा, जिसमें 100 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि माइनस का शेषफल तो अपने पास माइनस के 47 आ रहा है और प्लस का शेषफल अपने पास 53 आ रहा है। तो भाई ये दोनों ही बड़ी संख्या है। अब इनमें से आप डिसाइड कैसे करोगे कि छोटी क्या लेना है। छोटी अपन को दिख रही है कि माइनस के 47 है, और माइनस से वैसे भी अपन को मतलब नहीं है, मतलब तो है माइनस के चिन्ह के साथ अपन लिखेंगे, लेकिन पहले अपन संख्याओं को देखते हैं, सिर्फ डिजिट्स को देख के अपन को पता लगना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो चलो उस हिसाब से अपन ले लिए, यहाँ पे माइनस के 47 ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लस का 27 यहाँ पे शेषफल आ गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, माइनस के इसमें 23 ऐड कर लेंगे, ठीक है। माइनस के 23 ऐड करने के बाद इसमें 900 हो जाएगा, और 900 में 100 का पूरी बार भाग चल जाता है, तो शेषफल क्या आ गया इसमें, माइनस के 23। अब नया क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाता है कि जो भी शेषफल आया उसको अपन नीचे लिखेंगे, माइनस का 24 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 47 इंटू 27 इंटू माइनस का 23, और जो भी आएगा उसमें अपन 100 का भाग दे लेंगे। तो भाई ये तो क्या है, ये तो अपन ने रायता फैला दिया वापस। कोई क्वेश्चन अपने पास होता है, उसका अपन प्लस और माइनस वाला शेषफल ज्ञात क्यों करते हैं, प्लस और माइनस दोनों तरह के शेषफल अपन क्यों ज्ञात करते हैं, और अभी अपन ने माइनस वाला शेषफल का नाम लिया क्यों है इस वाली क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में। बचपन से तो अपन सिर्फ एक शेषफल ज्ञात करते थे, लेकिन प्लस और माइनस वाला शेषफल लेने का उद्देश्य क्या था कि अपना क्वेश्चन ईजी हो जाए। या तो प्लस वाला शेषफल आपका छोटा आएगा या माइनस वाला आएगा, तो उनमें से डिसाइड अपन कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो दोनों ही शेषफल आप लेके देख लो, दोनों ही ऐसी संख्याएं आ रही है, डरावनी संख्याएं आ रही है, जिनका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो फिर तो एग्जाम में बैठने के लायक अपन नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, अपन इस तरीके से इसको सोल्व नहीं करेंगे। जब इस तरीके से इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं तो अब सोल्व तो करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए अब अपन आगे क्या करेंगे, अब अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कैंसिलेशन प्रोसेस, अपन ने देखी कि काटते कैसे हैं, काटेंगे कैसे। जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में अपन देख रहे हैं कि कौन सी संख्या का भाग दोनों में जाएगा, तो अपन को पता है कि 76 है तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, और 100 है तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। 2 से थोड़ा आगे चलते हैं, 4 पे आते हैं, इसमें भी 4 का भाग जाएगा, 3 का तो जाएगा नहीं इसमें, ठीक है। इसमें भी 4 का भाग जाएगा और इसमें भी 4 का भाग जाएगा, तो 4 का अपन भाग इसमें देखे एक बार देखते हैं, क्योंकि इसमें 8 का भाग फिर जाएगा नहीं, तो सिर्फ अपन 4 का भाग इसमें देके देखते हैं। तो यहाँ पे आता है 25, और इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 3 आगे क्या, तो 4 नाम 36, यानी कि 19 अपने पास आ गया, और क्वेश्चन अपने पास हो गया छोटा। और ये क्वेश्चन जब अपन नीचे लिखेंगे तो कोई भी इसका आंसर दे देगा, इतना ईजी ये क्वेश्चन आगे बन जाता है। तो अपने पास नया क्वेश्चन क्या आएगा, 90 इंटू 1989 इंटू 953 इंटू 127 इंटू 877। इसमें अपन को भाग किसका देना है, 25 का, ठीक है। अब जब इसको अपन अच्छे से देखते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। इजी कैसे होगा,
19/25 है, प्लस का शेषफल अपन को दिख रहा है 19 है, क्योंकि 19 25 से छोटी संख्या है तो 19 तो प्लस वाला शेषफल अपन को वैसे ही मिल गया। लेकिन जब अपन इसमें 19 में अपन 6 ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है, जिसमें 25 का पूरी बार भाग जा रहा है, प्लस 6 ऐड करने पर 25 आ जाएगा और 25 में 25 का पूरी बार भाग जाएगा, प्लस 6 ऐड करने पर 25 आ जाएगा और 25 का पूरी बार भाग जाएगा, मतलब प्लस 6 ऐड करेंगे तो -6 क्या हो जाएगा शेषफल। अब या तो +19 ले लो आप शेषफल, या फिर -6 ले लो, तो -6 इजी ज़्यादा लग रहा है तो अपन -6 ले लिए। नेक्स्ट में अपन देखते हैं लास्ट का डिजिट अपने पास क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। 25 की विभाजकता का नियम क्या है, 99 को 100 कर दो, 100 में 25 का भाग पूरी भाग जाएगा। 100 करने के लिए क्या करेंगे, +1, 100 करने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, -1, शेषफल आ गया -1। 953 है, 53 है। 25 का भाग जाने के लिए लास्ट के दो डिजिट क्या होने चाहिए, 53 के आसपास 50 होना चाहिए ना। 50 53 से छोटा है, 50 53 से छोटा है, मतलब 53 से अपन 50 की तरफ मतलब पीछे चल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, शेषफल पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव शेषफल क्या हो गया, +3। नेक्स्ट में अपन चलते हैं 127। 127 के आसपास कौन सी संख्या है, 125, जिसमें 25 का पूरी बार भाग जा रहा है। तो जब 127 के पहले संख्या कौन सी है अपने पास, 125, 125 में पूरी बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 27 अपने पास। 25 का भाग देने के लिए क्या है, या तो 25 हो या फिर 50 हो, ठीक है। 27 के आसपास कौन सी संख्या है, 25, जिसमें पूरी बार भाग जाता है। तो 27 से 25 मतलब पीछे चल रहे हैं, तो अपन ने पास शेषफल हो गया +2। 877 मतलब 75 + 2 करेंगे तो 77 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, +2, ठीक है। +2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल। जब अपन आगे इसको सोल्व करते हैं तो अपन को पता है ये तो कोई भी कर देगा। आगे जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, -6 चिन्हों के साथ अपन इसको आगे गुणा करते हैं। ये बात याद रखना, जो भी माइनस या प्लस के शेषफल आते हैं उनको अपन चिन्हों के साथ यानी कि साइंस के साथ लेके उसको आगे गुणा करेंगे। अपने पास -6 आ गया, बीच में चिन्ह गुणा का, तो यहाँ आ गया गुणा, यहाँ है -1, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर है +3, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर 2, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर 2। अगर यहाँ पे 25 से बड़ी संख्या आती है, अगर यहाँ पे 25 से बड़ी संख्या आती है तो उसमें अपन 25 का भाग देंगे। 25 से बड़ी संख्या आएगी तो उसका मतलब क्या है कि अभी भी उसमें शेषफल निकालना बाकी है। लेकिन अगर 25 से छोटी संख्या आ जाती है तो वैसे ही अपन को पता है कि शेषफल क्या आएगा। तो इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 और 1, 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 3 × 2 6, और 6 × 2 12, 12 कितना हो गया, 72, और 72 25 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है कि 25 में अपन 72 में अपन 25 का भाग देंगे। तो आप इसको शुरू से ही लेके चलो, ठीक है। 72 में अपन अब 25 का भाग देंगे, 72 में 25 का भाग देंगे, उसका मतलब क्या है, निकालना तो शेषफल ही है। तो सीधा अपन 72 पे चलते हैं। 72 पे चलेंगे तो इसके आसपास अपन देखेंगे कि 25 का भाग किस में जाता है, या तो 75 में जाएगा या फिर 100 में जाएगा। 50 ले लेते हैं ना, 72, ठीक है। या तो 50 में जाएगा या 75 में जाएगा। 72 के पास में कौन सी है, 75 है। लेकिन 72 से 75 चलने के लिए +3 ऐड करना होगा। जब 72 से 75 चलेंगे तो +3 ऐड करेंगे। तो जब +3 ऐड कर रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का शेषफल। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, -3 क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। जब अपने पास शेषफल क्या आ रहा है, -3 अपने पास शेषफल आ गया। लेकिन अपन को पता है अपन माइनस का वाला शेषफल काम में नहीं लेते। काम में लेने के लिए क्या करना होगा, अपन को उसको प्लस में चेंज करना होगा। और प्लस में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी नीचे संख्या है यानी कि भाजक में जो संख्या है उसमें से जो भी माइनस का शेषफल है उसको अपन माइनस कर देते थे। तो अपने पास क्या आएगा, 25 -3। तो अपने पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, 22। तो 22 अपने पास शेषफल आ गया। लेकिन 22 अपने पास शेषफल तो आ गया, लेकिन यह अपना राइट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन क्या देखे थे, कि जब भी अपन इसको ऐसे काटते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट डिजिट यानी कि एक ऐसा अंक आना चाहिए जिससे आप ऊपर भी काट रहे हो और नीचे भी काट रहे हो। इसको काट के आप छोटा तो कर रहे हो, लेकिन जिससे काट रहे हो वो आपको साइड में लिख लेना है। तो यहाँ पे अपन लिखे नहीं, लेकिन लिखना क्या था, k = 4, क्योंकि 4 से अपन चिंतर को भी काटे और 4 से अपन 100 को भी काटे। तो अब जो इस 4 की वैल्यू है ना, वो आपको यहाँ आगे पता लगेगी। अगर आपने लास्ट में 22 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये पूरा क्वेश्चन
गया पानी में। मतलब लास्ट में आप अगर 22 आंसर वहाँ पे लिख के आ गए तो 22 आंसर आपका गलत है। अगर आपको सही आंसर लिखना है तो 22 में इस कांस्टेंट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों करते थे अपन, ये अपने पास बड़ी संख्या है, इसको सोल्व करना अपन को मुश्किल लग रहा था। इसमें अपन को दिख रहा था कि अपन इसको काट पीट के छोटा कर सकते हैं, अपन ने इसको काट पीट के छोटा कर दिया। लेकिन जिससे भी काटा उस कांस्टेंट डिजिट को अपन साथ में लेके तो चलेंगे ना, साथ में लेके तो चलेंगे ना। तो के बराबर क्या था 4, जिससे अपन ने 76 को भी कट किया और 100 को भी कट किया। तो कांस्टेंट डिजिट मतलब 4 अपन इसको साथ लेके चल रहे थे। लेकिन इस छोटी संख्या को मतलब इस पूरी बड़ी संख्या को छोटी करने के बाद इस छोटी संख्या से जो शेषफल मिलता है उसमें अपन को जो कांस्टेंट डिजिट था उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 22 का मल्टीप्लाई अपन जब 4 से करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 88, और ये आपका क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ, मतलब इस पूरी संख्या बटे में 100 वाली का इसका क्या होगा शेषफल, इस पूरी संख्या का तो होगा शेषफल। और यहाँ से जब अपन इसको देखते हैं तो इसका क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 88 आएंगे। ठीक है, जब आपको सिर्फ इतना का क्वेश्चन दे और आपसे पूछे कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे तो अपन को इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है 100 का भाग देना है। 100 का भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही इस पूरी ऊपर वाली संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। और ये क्वेश्चन आपके CGL 2013 में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसको आप स्टार लगा के नोट करिए और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इस तरीके से अपन बड़े क्वेश्चन को सिर्फ सही संख्या से काटने से उसको अपन इतना छोटा कर सकते हैं कि अपने पास आगे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो बहुत ही इजीली से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का अपन आगे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं जिससे काटने का कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करो ताकि अगर आप नोट भी करना चाहो तो उसके साथ साथ आप नोट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 1331 इंटू 999 इंटू 1521 इंटू 4065, इसमें भी क्या पूछा है अंतिम 2 अंक बताओ, अंतिम 2 अंक बताओ। या तो तुम अंतिम 2 अंक इसमें बता दो या फिर वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि इसमें 100 का भाग दो, 100 का भाग दो और उसके बाद क्या बताओ शेषफल बताओ, क्योंकि बताना तो आपको पड़ेगा, वो तो पूछ लेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बताना भी पड़ेगा। तो इसको आगे अपन सोल्व कैसे करते थे, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह जब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अब अपन को इसमें देखना है कि कट किससे रहा है, कट किससे रहा है। अपन को पता है कि यहाँ भी 0 0 है और यहाँ 65 है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। तो एक बार अपन इसको 5 से, क्योंकि 5 से बड़ी क्या है 10 से ये कट रहा है, 10 से ये नहीं कट रहा, 15 से ये कट रहा है, 15 से ये नहीं कट रहा, 25 से ये नहीं कट रहा, ये 25 से कट रहा है। क्योंकि 25 से कटने का नियम क्या होता है, या तो 00 हो, लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या फिर 75 हो, तब जाके वो चीज़ 25 से कटती है। लेकिन यहाँ पे 65 है तो 25 से नहीं कटेगा। कटेगा किससे, एक बार 5 से अपन इसको काट लेते हैं। तो 5 से काटने के बाद क्या है 5 दूनी 10 और 0 मतलब क्या हो गया 20, और ये कटा तो क्या आया 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 5 3 15, 813। नया क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाता है 1331 इंटू 999 इंटू 1521 इंटू 813, और इसमें भाग किसका देना है अपन को 20 का इसमें भाग देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब अपने 20 का भाग देंगे तो अब यही तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया। आपको दिख रहा होगा कि इसमें जब अपन अलग अलग भाग देंगे तो अपने पास बहुत ही छोटी संख्या है अपने पास आएगी। 1331 है जो अपन लास्ट का डिजिट देख रहे हैं 31, तो 31 के आसपास कौन कौन सी संख्या है जिसमें 20 का पूरी बार भाग जाएगा, या तो आप 40 ले लो या फिर खुद 20 ले लो। तो 31 से 40 अपन जब चलेंगे तो अपन को ऐड करना होगा। 31 से जब 40 चलेंगे तो +9 अपन ऐड करेंगे। जब +9 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया -9 शेषफल हो गया। ठीक है दोस्तों, -9 शेषफल हो गया। अगर इस तरीके से करते हैं तो अपने पास प्लस का शेषफल क्या आएगा 11, जो कि प्लस का शेषफल है, जो कि प्लस का शेषफल है, और ये माइनस का शेषफल है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 99। या तो +1 ऐड करके इसको 100 कर लो या फिर -19 कर ले करके इसको 80 कर लो। तो इजी क्या रहेगा, +1 करेंगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन +1 करेंगे तो 100 आएगा, +1 करेंगे तो 100 आएगा। तो जो प्लस करेंगे वो माइनस का शेषफल हो जाएगा, -1 आ गया। 1521
1521 भाग देना है 20 का, 1521 भाग देना है 20 का, मतलब 1521 है भाग देना है 20 का, तो 21 से छोटा है ना 20, तो वैसे ही अपने पास शेषफल क्या आ जाएगा प्लस का 1। 813 है, 20 का भाग देना है, उसके बाद क्या है 13 है अपने पास, तो भाग देने के लिए क्या है, एक तो या तो आप 20 पे चल जाओ, ठीक है 813 है तो या तो आप 820 पे चल जाओ या फिर 800 पे। पास 813 है तो 800 से या तो आप 813 पे चल जाओ या फिर 820 पे चल जाओ। तो 813 से 820 पर जाने पर कितना है, अपन को +7 ऐड करना होगा, +7 ऐड करना होगा। उसका मतलब क्या है, शेषफल क्या है अपने पास माइनस के साथ। जब माइनस के साथ शेषफल आ गया तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे चिन्हों के साथ, -9 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -7 और भाग इसका देना है 20 का। -9 और -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू -7/20, तो अपने पास क्या हो जाता है -63/20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। इससे आपको एक नई चीज़ सीखने को और मिलेगी। तो नई चीज़ क्या है, जब अपन 63 20 से बड़ी संख्या है तो उसका मतलब क्या हो गया कि 63 में अपन को 20 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो 63 में क्या है, एक तो 60 आ गया और एक 80 आ गया, तो 63 से 60 चलेंगे तो प्लस का 3 शेषफल आएगा, और जब 63 में +17 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, तो ये माइनस का शेषफल हो जाएगा। तो अब अपने पास दो शेषफल कौन कौन से आ गए, माइनस का 63 या तो +3 ले लो या -17 ले लो, बटे में क्या है 20 है। अब यहाँ पे क्या है कि जब अपन को -17 अपन शेषफल ले रहे हैं तो जो भी अपन माइनस वाला शेषफल लेंगे वह इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लस वाला शेषफल ले रहे हैं तो ये वाला भी इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर अपन माइनस वाला शेषफल लेते हैं तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 17/20, यानी कि 17 आपके पास क्या आ जाता है शेषफल। लेकिन यह राइट शेषफल नहीं है। यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई किससे करा था, इसको 5 से करा था और इसको भी 5 से करा था। उसका मतलब के बराबर क्या है 5। तो जब अपन 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके रियल शेषफल अपने पास आएगा। ठीक है, 17 को जब अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके रियल शेषफल आएगा, और वो क्या होगा अपना 85 क्या होगा अपना रियल शेषफल होगा। तो इस तरीके से अपन शेषफल के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, अंतिम 2 अंक भी आपका 85 हो गया, और अगर इस पूरे क्वेश्चन में शेषफल पूछे तो वो भी क्या हो गया 85 हो गया। तो इस तरीके से अपन शेषफल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में अपन उन क्वेश्चंस को ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक नई सी शेषफल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। करती नहीं बंद।